तो दोस्तों आज की ये वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली आप एक बहुत बड़ा थैंक यू मालदीव और चाइना दोनों को ही कहने वाले हैं। जी हाँ, एक्चुअली हम लोग काफी लंबे समय से बात कर रहे हैं लक्षद्वीप के बारे में और अक्सर हम लोग यहाँ पर फोकस करते हैं पर्यटन को लेकर। आप लोगों में से भी कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि ये पर्यटन क्या चल रहा है, ये अपने चैनल के लायक है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो थोड़ा सा थ्रिल देखने के लिए हम लोग आते हैं। तो लीजिए आज मैं आपको एक्चुअली थ्रिल दिखाने वाला हूँ कि लक्षद्वीप और उससे जुड़े हुए जितने भी आइलैंड्स हैं उनका इस्तेमाल किस किस तरह से किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि लक्षद्वीप में कई सारे आइलैंड्स हैं, जिनमें से 3 आइलैंड्स के ऊपर अब हमारी नौसेनाएं बहुत बड़े स्केल पर अपना बेस तैयार करने जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आप किसी तरह का कोई डिले न होते हुए 4 और 5 मार्च को हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, वो इनका उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मैं कितनी बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूँ। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, कुछ ही दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था और उसमें हम लोगों ने डिस्कस ये किया था कि L&T को 4500 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इसमें होगा ये कि अगाती आइलैंड पर जो एयर स्ट्रिप बनी हुई है इसका विस्तार किया जाएगा, जिससे होगा ये कि बड़ी मात्रा में यहाँ पर विमान टेक ऑफ और लैंडिंग कर पाएंगे। और हम सभी जानते हैं कि इनका डुअल यूज करना है, यानी जो यात्री विमान वगैरह है वो तो टेक ऑफ और लैंडिंग कर ही सके, लेकिन हमारे सैन्य विमान भी यहाँ पर टेक ऑफ और लैंडिंग कर सके, इसकी व्यवस्था की जाएगी बराबर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लक्षद्वीप वाले इलाके में एक मिनिकॉय आइलैंड भी है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि नौसेना के लिए एक बेस तैयार किया जाएगा, जिसे नाम भी दे दिया गया है INS जटायु। और यहाँ पर हमारी सबमरीन, हमारे वॉरशिप्स और जमाने भर के हथियार वगैरह तैनात किए जाएंगे। और इसी के उद्घाटन के लिए 4 से 5 मार्च का समय निर्धारित किया गया है, जब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इस इलाके में जा सकते हैं उद्घाटन के लिए। इसके अलावा रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा गया है कि जो अगाती आइलैंड पर एयर स्ट्रिप है, जिसका की अपग्रेडेशन का काम किया जाना है, वहाँ पर भारी भरकम नौसैनिक विमान और फाइटर जेट वगैरह लैंड करने वाले हैं। तो इन 2 खुशखबरियों के बाद में तीसरी खुशखबरी जान लीजिए, जो कि क्योंकि लक्षद्वीप पर कवरबत्ती नाम का भी आइलैंड है, तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी एक एयरबेस बनाया जाएगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगाती, कवरबत्ती और मिनिकॉय, इन 3 आइलैंड्स के ऊपर भारतीय नौसेना की भारी भरकम प्रेजेंस होगी। यहाँ पर उनके लगभग सभी तरह के हाईटेक विमान वगैरह मौजूद होंगे। और इससे भी बड़ी बात कि ये जो एरियाज मैंने अभी आपको बताया, स्पेशली मिनिकॉय आइलैंड, इसकी दूरी अगर मालदीव से देखी जाए तो केवल 524 किलोमीटर है। तो जो चाइना के मंसूबे हैं कि वो मालदीव के अंदर अपना सैन्य बेस तैयार करे, तो उसके काउंटर के तौर पर भारत को बहुत तगड़ी लोकेशन मिल चुकी है। वैसे तो ये इलाका भारत का ही अभिन्न अंग है, हमेशा से हमारे ही पास है, लेकिन अफसोस की बात कि अभी तक इसका किसी भी काम के लिए यूज किया ही नहीं, ना तो डिफेंस के पर्पज से कर पाए और ना ही हम लोग इसे टूरिज्म के लिए इस्तेमाल कर पाए। बहुत अच्छी बात है कि ये जो उंगली की है मालदीव द्वारा, उसके बाद हम लोग इतने कॉन्शियस हुए हैं। अब इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जब राजनाथ सिंह यहाँ का उद्घाटन करने के लिए 4 से 5 मार्च के बीच में जाएंगे, उस दौरान कोई ऐसे वैसे तरीके से वो नहीं जाएंगे, बल्कि वो शक्ति प्रदर्शन करते हुए जाएंगे, जिसमें INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य, इन दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर्स के जो स्ट्राइक ग्रुप्स हैं वो भी साथ में जाएंगे। और विक्रांत या फिर विक्रमादित्य के ऊपर सवारी करते हुए फिर राजनाथ सिंह इस एरिया में जाएंगे। तो कहने का मतलब पूरी दुनिया देखेगी भारत की ताकत, कि भारत क्या है, लक्षद्वीप का इंपॉर्टेंस क्या है और किस किस तरह की तैयारियां इसको लेकर भारत के द्वारा की जा रही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपने 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल के बारे में सुना होगा। ये एक समुद्री मार्ग है जो कि भारत के एरिया से जाता है। दरअसल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच से जो रास्ता गुजरता है, इसे 9 डिग्री चैनल कहा जाता है। और जो अंडमान एंड निकोबार के बीच से रास्ता गुजरता है, इसे कहा जाता है 10 डिग्री चैनल्स। अब ये जो इलाका है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया के लिए, बिकॉज बताया जाता है कि हर साल यहाँ से करोड़ों डॉलर्स का व्यवसाय होता है। यहाँ से नॉर्थ एशिया और साउथ एशिया, पूर्व एशिया, सबके लिए आपको रास्ता मिलता है। तो पूरी दुनिया के जो व्यापारिक जहाज है वो इन्हीं एरिया से होकर गुजरते हैं। तो यहाँ पर भी हमारी एक अच्छी खासी चेकबंदी हो जाएगी, जिससे कि हम लोग चाइना के व्यवसाय के ऊपर भी भविष्य में लगाम लगाने का काम कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हम लोगों की सेकेंड प्रायोरिटी है, यानी टूरिज्म, वो तो अपने आप इससे डेवलप हो ही जाएगा, क्योंकि इन सारी ही चीजों का डुअल यूज किया जाना है। टूरिज्म यहाँ पर बढ़ेगा तो जितना इन्वेस्ट करना पड़ रहा है वो बहुत ही जल्द हमारे पास वापस भी आ जाएगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।